again. It's a rich thing. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू Lenovo IdeaPad Slim5 लैपटॉप की। एंड इसमें आपको Ryzen 5500U AMD का CPU देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू गाइस लाइक द कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। तो ये वीडियो हमें प्रोवाइड किया है मोक्ष ने, ही इज वन ऑफ अवर सब्सक्राइबर एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। काफी बढ़िया वीडियो शूट करके भेजा है। एंड इफ यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज हिट अ लाइक फॉर मोक्ष। सो अनबॉक्सिंग तो वही आपको ब्राउन कलर का एज ऑलवेज बॉक्स मिलता है। तो आई थॉट कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली बैग से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको Lenovo का बैग भी देखने को मिल जाता है। अगर आप परचेस करते हैं Lenovo की ऑफिशियल साइट से या फिर स्टोर वगैरह से अगर आप परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको बैग मिल सकता है। सो कुछ इस तरीके का हमें ब्लैक कलर का नॉर्मल Lenovo का लैपटॉप के लिए बैग मिलता है। सो सबसे पहले हमारे पास एक चार्जर है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कुछ ऐसे अडेप्टर वगैरह नहीं है और पावर कॉर्ड वगैरह, डायरेक्टली एक आपके जो फोन के लिए अडेप्टर होता है वैसा ही है। एंड पतला सा वायर मिलता है विद नॉर्मल राउंड पिन। इसकी रीडिंग है 65 वैट्स की। इसमें आपको 45 वैट आवर वाली 3 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे का ऑन एवरेज यूसेज आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। सो फाइनली ये रहा हमारा लैपटॉप एंड डार्क ग्रे कलर में आपको ये लैपटॉप मिलता है। एक ही कलर ऑप्शन अवेलेबल है। कंप्लीटली फाइबर मटेरियल से बनाया गया है। ABS मटेरियल को यूज किया गया है बिल्ड करने के लिए इस लैपटॉप को। एंड कंप्लीटली प्लेन है। ऊपर राइट साइड में आपको एक छोटा सा Lenovo की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। एंड पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको राइट साइड में एक USB टाइप A मिलता है एंड एक SD कार्ड रीडर का स्लॉट। एंड लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको मिलता है आपके लैपटॉप को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग पोर्ट, एक और USB टाइप A, एक HDMI पोर्ट, एक USB टाइप C एंड एक हेडफोन माइक्रोफोन का कंबाइन जैक। तो पोर्ट्स वगैरह सारे ही डिसेंट आपको जनरेशन वाले मिल जाते हैं 3.0 एंड HDMI पोर्ट भी है। तो आप इजीली एक एक्सटर्नल डिस्प्ले को भी अटैच कर सकते हैं। एंड लैपटॉप के नीचे वाला जो हिस्सा है दैट इज ऑल्सो मेड आउट ऑफ प्लास्टिक। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपको एयर वेंट्स देखने को मिलते हैं। काफी अच्छे खासे एयर वेंट्स है। ऑल्सो अगर मैं कंपेयर करूँ Lenovo IdeaPad 5 से तो उसमें भी आपको एक्जैक्टली इसी टाइप की डिजाइन देखने को मिलती है। बस उसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ा सा बेटर है। दैट्स ऑल। बॉटम साइड वगैरह आपको एक्जैक्टली सेम इसी टाइप का मिलता है दोनों ही लैपटॉप में, IdeaPad Slim5 और IdeaPad Slim3 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बॉटम फायरिंग तो नहीं बोलूंगा, काइंड ऑफ फ्रंट फायरिंग आपको स्पीकर्स मिलते हैं। अच्छी खासी आपको साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर देंगे रेदर देन जो लैपटॉप्स आपको बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड में थोड़े से सिचुएटेड होते हैं। तो ये वाला जो सेटअप है ये मुझे फिर भी अच्छा लगा है। स्टिल IdeaPad Slim5 में आपको कंप्लीटली फ्रंट फायरिंग जो पाम रेस्ट है वहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको स्पीकर्स दिए गए हैं। सो दैट स्टिल साउंड्स बेटर देन दिस। एंड इसके अगर हम टॉप लिड फ्लेक्स की बात करें तो एज यू कैन सी यहाँ पे काफी ही कम आपको टॉप लिड फ्लेक्स देखने मिलता है। सो डेफिनेटली इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, बीइंग अ कंप्लीटली बजट रेंज लैपटॉप, 50,000 के आसपास ये लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएगा। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से HP से तो काफी ही बेटर आपको बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऑल्सो इस लैपटॉप का जो इनर लुक है वो भी काफी बढ़िया है। एंड इसका जो ट्रैक पैड है वो डिसेंट है, अच्छा क्वालिटी का स्मूथ ट्रैक पैड है। ऑल्सो ये ट्रैक पैड आपको अच्छा खासा टैक्टाइल टच रिस्पॉन्स भी दे देगा। एंड इसका जो कीबोर्ड है दैट इज ऑल्सो गुड। आपको की स्पेसिंग काफी अच्छी देखने को मिल जाती है एंड की ट्रैवल भी डिसेंट है। सो टाइपिंग एक्सपीरियंस के मामले में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको एक डेडिकेटेड पावर बटन दिया जाता है। ऑल्सो इसके साथ आपको इनबिल्ट ही फिंगरप्रिंट का भी सेंसर प्रोवाइड किया गया है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस लैपटॉप के साथ आपको मिल जाता है। सो काफी बढ़िया डिसेंट सा लैपटॉप है। थिन एंड लाइट वेट है। 1.4 kg का इसका वेट है। कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे एज यू कैन सी काफी कम है। ऑल्सो इस लैपटॉप का जो कीबोर्ड है इसमें आपको 2 लेवल की बैकलाइटिंग भी दी जाती है। सो काफी अच्छा लैपटॉप है। मतलब छोटी छोटी चीजें जो होती है, फॉर एग्जांपल की फिंगरप्रिंट सेंसर, ट्रैक पैड को थोड़ा सा बड़ा कर देना और बैकलाइटिंग कीबोर्ड वगैरह, तो ये सारी ही चीजें मतलब किसी लैपटॉप्स में मिसिंग होती है। फॉर एग्जांपल Inspiron 5509 या फिर 5409 उनमें आपको फिंगरप्रिंट का रीडर नहीं मिलता है किसी में। तो HP वाले जो लैपटॉप है 14S, तो उनमें आपको बैकलाइटिंग कीबोर्ड नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे लैपटॉप्स अवेलेबल है। कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग होती है, बट यहाँ पे ये जो लैपटॉप है इसमें आपको सारी ही चीजें, सारे ही फीचर्स छोटे बड़े आपको मिल जाते हैं। एंड गाइस इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है आपको काफी अच्छे तरीके से काम करता है। ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी रेट के साथ आपको यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको 720p HD रेजोल्यूशन के साथ एक वेबकैम भी दिया जाता है। ऑल्सो इसमें आपको प्राइवेसी शटर का भी ऑप्शन मिलता है, विच इज रियली अ वेरी गुड थिंग टू हैव इन योर लैपटॉप। सो फाइनली इसके परफॉर्मेंस एंड इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो CPU आपको मिलता है AMD Ryzen 5 5500U जो कि 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है। एंड अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से फॉलो करते हो तो वी ऑल नो कि ये जो AMD का 5500U CPU है काफी पावरफुल है। इनफैक्ट i7 के मुकाबले भी आपको काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस ऑफर कर देगा, स्पेशली इन मल्टी कोर। सो नाउ Cinebench R23 स्कोर्स की बात करें तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस स्कोर है 1143 एंड मल्टी कोर स्कोर जो यहाँ पे आपको मिला है दैट इज जस्ट अमेजिंग 6482 पॉइंट्स यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर्स में इस लैपटॉप में मिलता है। तो ये प्रोसेसर आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस ऑफर कर देगा, नो डाउट एट ऑल। एंड इंटेल का जो i5 11th जनरेशन वाला CPU है, इनफैक्ट इवन
एच सीरीज, तो उसके स्कोर्स अराउंड 36 से लेकर 3900 तक मैक्सिमम रहते हैं जितने की लैपटॉप्स मैंने टेस्ट किए हैं। बट स्टिल आपको 35 से लेकर 45% तक बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा मल्टी कोर कोर्स में, एंड सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी आपको काफी जबरदस्त मिलता है। अगर इंटेल से कंपेयर करें डायरेक्टली तो मैक्सिमम 5 से 10% का ही फर्क होगा, उससे ज्यादा नहीं। बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 8 GB की रैम मिलती है, एंड ये रैम डुअल चैनल है, यानी कि 4 GB की जो स्टिक है दैट इज सॉल्डर्ड ऑन द मदरबोर्ड, उसे आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। एक और स्लॉट है जहाँ पे कि 4 GB की रैम एक और इंस्टॉल की गई है। अगर आपको इंक्रीज करनी है आपके लैपटॉप की रैम को तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, बट अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 GB। सो इन टोटल आप अपने लैपटॉप में 12 GB तक की रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, विच इज मोर देन एनफ फॉर नॉर्मल टास्क। ऑल्सो अगर आप हैवी टास्क वगैरह भी करना चाहते हैं फिर भी 12 GB रैम एनफ होगी, एंड इसमें आपको 512 GB की SSD मिल जाती है। इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं अप टू 1 TB या फिर आई डोंट नो एक्जैक्टली 2 TB तक भी आप कर सकते हैं, बट स्टिल 1 TB इज व्हाट कंपनी सेज। एंड कनेक्टिविटी के मामले में आपको वाईफाई 5 मिलता है विद ब्लूटूथ वर्जन 5.0। एंड फाइनली यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड GPU मिलता है विच इज AMD Radeon GPU, जो कि आपको नॉर्मल डे टू डे टास्क वगैरह और थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह करा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड गेमिंग तो मतलब वैसे ही थिन एंड लाइट लैपटॉप है, 1.4 kg का लैपटॉप है, एंड थर्मल सिस्टम वगैरह बने ही नहीं होते हैं गेमिंग के लिए। फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत लाइट गेम्स वगैरह खेलने हैं, फॉर एग्जांपल GTA 5 में तो आपको मैक्सिमम 30 से लेकर 35 या फिर 40 FPS तक मिल सकते हैं ऑन नॉर्मल सेटिंग ऑन 720p, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। एंड अगर आपको गेमिंग टेस्ट वीडियो भी इस लैपटॉप के ऊपर देखना है तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो एज वेल। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बिल्ड क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल HD IPS पैनल मिलता है 14 इंच वाला। इसकी ब्राइटनेस है 300 निट्स, जो कि आता है 45% NTSC वाले कलर गैमेट के साथ। सो कलर गैमेट आपको 50 से लेकर 60, 70, 80,000 तक भी किसी लैपटॉप्स में आपको 45% NTSC ही मिलता है। स्टिल इट्स गुड। 45% NTSC वाले गेमिंग लैपटॉप्स के पैनल से आप डायरेक्टली कंपेयर मत कीजिए। काफी बार मैंने और भी वीडियोस में बोला है, डेफिनेटली उस पैनल में एंड इस पैनल के 45% NTSC में फर्क होता है। ये जो थिन एंड लाइट लैपटॉप्स होते हैं उनके जो पैनल होते हैं वो थोड़े से बेटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर प्रोडक्शन। ऑल्सो यहाँ पे आपको 300 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाता है, अनलाइक जो डेल हो गया या फिर HP हो गया जो कि 60, 70 इनफैक्ट 80,000 वाले जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें भी आपको 250 निट्स एंड 45% NTSC वाले पैनल्स मिलते हैं। सो फाइनली साउंड क्वालिटी सुनाने का कोई फायदा है तो नहीं, वैसे फिर भी मैं सुना देता हूँ क्योंकि ये जो साउंड है वो किसी और माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया हुआ होता है एंड आप किसी और फोन में सुन रहे हैं। ऑफ कोर्स काफी फर्क होता है, आप साउंड क्वालिटी को डायरेक्टली जज नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो डिस्प्ले क्वालिटी को भी आप इतना जज नहीं कर सकते हैं। स्टिल सैंपल में आपको सुना देता हूँ। So that's all दोस्तों, उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट में। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।